दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करते हैं हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपको यहाँ से किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स की क्वेश्चन मिलती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। बाकी यह सीरीज रोज सुबह आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में हुए G20 सम्मेलन कुल कितने सदस्य शामिल थे। अभी जो हमारा G20 सम्मेलन हुआ है जिसका जो है भारत ने जुबानी किया है दोस्तों, उसके बारे में पूछा गया है कि यह सम्मेलन जो हुआ है इसमें कितने देश सम्मिलित है। दोस्तों बात कर लेते इसमें क्या है कि टोटल 20 सदस्य यानी कि 20 जो हमारा देश है वह क्या है शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये हमारा G20 सम्मेलन का जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, सारी चीज इसमें बताई गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा G20 है उसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें दिया गया है 1994, 2008, 1999। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1999। 1999 में क्या हुआ था कि G20 की स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि हाल ही में किस राज्य ने जो क्या किया है अभी ट्रांसजेंडर के लिए और यहाँ पर पेंशन ओबीसी की दर्जा की मंजूरी दी है। तो कौन सा राज्य है? बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ बात कर ले हम लोग तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों झारखंड। झारखंड क्या है हमारा यहाँ पर जो अभी क्या किया है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी के दर्जे दिया है और उसके लिए पेंशन की चालू की है। तो ये दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग झारखंड के। तो झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वह हमारा रांची है और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है क्या नाम है? हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि हाल ही में भारत एवं किस देश के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वीं संस्करण का आयोजन हुआ है। बात किया गया है यहाँ पर जो हमारा है नौसेना अभ्यास जो हमारा है वरुण की 21वीं संस्करण अभी कहाँ आयोजन किया गया है और कौन सी है इसके बारे में बात किया गया है। दोस्तों यह जो है 21वीं संस्करण यह हमारा कौन सी है 21वीं संस्करण अभी चालू हुई है और वह कहाँ आयोजन किया गया है दोस्तों? फ्रांस में की गई है। यह हमारा है भारत और किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच होता है। ये दोनों की 21वीं संस्करण जो हमारा वरुण है वह कहाँ आयोजन किया गया है? तो फ्रांस में आयोजन की गई है। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि G20 संघ का स्थापना कब हुई थी। वही क्वेश्चन ये हमारा क्या है दोस्तों कि रिपीट हुआ गया है। इससे पहले भी हम पूछ चुका है क्वेश्चन को कि G20 जो हमारा संघ है इसकी स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ है 1999 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1999 में। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जीआई टैग जो मिला है अभी हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि अभी क्या है कि तमिलनाडु में जो हमारा सलेम सागो है उसको क्या हुआ है कि अभी जीआई टैग मिला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सीरीज चल रही है। आपको बता दें कि यह सीरीज प्रत्येक दिन आपको सुबह में मिलने वाली है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए इस पर क्या बात कर लेते हैं आगे जैसे दोस्तों जैसे यह क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपका होगा कि वहाँ पर हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको पूछेंगे, आप उसके बारे में बताइएगा, वह आंसर आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक आप लोग उस आंसर की जो होगा उसका क्वेश्चन का वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वप्रथम देश खिताब जीता है। यहाँ बोला गया है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वप्रथम यानी कि सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है। स्विट्जरलैंड, जापान, भारत, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्या है स्विट्जरलैंड जो है अभी क्या है विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिताब जो है जीता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध मुक्त कर दिया है। आप सभी को पता है कि गर्भपात करना हमारे देश में क्या है एक अपराध है, जिसके लिए मना है, आप लोग गर्भपात नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर लेकर क्या है कि यहाँ बोला गया है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध मुक्त कर दिया है। जब भारत है, स्पेन है, मैक्सिको है, इसका सी हो जाएगा दोस्तों। मैक्सिको ने जो है वह क्या किया है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो था वह बोला है कि यह गर्भपात करना कोई अपराध नहीं है। आगे दोस्तों
कि 2023 में G20 सम्मेलन में की मेजबानी किस देश ने की है या किया है। यहाँ बोला गया है कि 2023 में जो हमारा G20 सम्मेलन हुआ है वह किस देश ने किया है। यहाँ पर दिया गया अमेरिका, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात कर ले यहाँ पर G20 का, तो हम लोग बात कर चुके हैं G20 का स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1999 में हुई है और इसमें टोटल 20 सदस्य है और इसकी मेजबानी जो है 2023 में भारत की है। आप सभी को पता है कि भारत में इसका मेजबानी हुआ है। अभी न्यू दिल्ली में इसकी बैठक चल रही है। आगे है दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई है। यहाँ बोला गया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 76वां, 77वां और 78वां। इसका हो जाएगा दोस्तों 78वां अभी क्या हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई है। हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में एक दिवसीय 13,000 रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है। बोला है कि हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में एक दिवसीय 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है। तो यहाँ देगा सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली ने क्या किया है कि एक दिवसीय जो हमारा क्रिकेट होता है उसमें क्या किया है कि 13,000 रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों विराट कोहली क्या है कि यहाँ पर एक दिवसीय जो हमारा क्रिकेट होता है उसमें क्या है कि 13,000 रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद क्या बात कर ले कि यह किसके खिलाफ ऐसा किए थे, तो इनका 13,000 पर था। जिस समय आप सभी को पता है कि अभी एशिया कप चल रही है। एशिया कप में आप सभी को पता है कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जो मैच था उस दिन क्या किए थे कि विराट कोहली के द्वारा यह 13,000 रन को पुराया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है। तो भारत, जर्मनी, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया है कि इसका अभी बास्केटबॉल जो हमारा हुआ है 2023 फीफा बास्केटबॉल इसके जीत हासिल किया है। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट, बोला गया है कि किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है। तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है। तो नई दिल्ली यहाँ पर है और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, पटना रेलवे स्टेशन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी बात कर ले अगर ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट तो क्या है, किसको मिला है। तो ये मिला है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विजयवाड़ा को। विजयवाड़ा क्या हुआ है कि यार ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट के रूप में उनको यहाँ पर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात कर ले कि हाल ही में भारत और यूके के आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता दिल्ली में आयोजित हुआ है। वह कौन सा संस्करण है सो पूछ रहा है। तो हाल ही में भारत और यूके के आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता दिल्ली में आयोजित हुआ है, वह कौन सा है। तो यहाँ दिया गया है 10th है, 11th है, 12th है, और कौन सी है 12वीं है या 11वीं है या 10वीं है। तो ये बात कर ले यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है 12वीं है। ये भी जो हुआ है भारत और यूके के आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता जो दिल्ली में आयोजित हुआ है वह 12वीं है। उसके बाद है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा और निवेश पर हस्ताक्षर किया है। बात किया गया है इसमें कि भारत और किस देश के साथ अभी गया है ऊर्जा और निवेश पर हस्ताक्षर किया। दिया गया अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अभी क्या किया है भारत ने कि अपने जो ऊर्जा और निवेश के साथ किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो वह सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षर किया है। दोस्तों यहाँ जाएगा कि हाल ही में कहा BRO द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर एयरफील्ड विकास किया गया है। तो ये होता क्या है BRO, तो यहाँ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता होगा कि बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा क्या होता है, इसको बोल सकते हैं सीमा सड़क संगठन। ये क्या है हमारा, इसके बारे में बोला जा रहा है कि हाल ही में कहा BRO द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर एयरफील्ड विकास किया गया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख, यानी कि BRO कहाँ पर लद्दाख में इस चीज का विकास किया है। आगे है कि हाल ही में कहा ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन हुआ है। यहाँ बोला जा रहा है कि हाल ही में कहा ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन हुआ है। तो ये पटना है, रांची है, लखनऊ है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें बात कर ले तो लखनऊ में क्या हुआ है कि ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक की आयोजन किया गया है। तो लखनऊ की जब बात आती है दोस्तों, तो लखनऊ किसकी राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की राजधानी है। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बात कर ले कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सांसदों पर आपराधिक मामला किस राज्य में है। बोला गया है कि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि किस राज्य के सांसदों पर सबसे अधिक क्या है कि यहाँ पर आपराधिक मामला जारी है। तो क्या है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में क्या है दोस्तों,
अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है उससे बताया गया कि सबसे अधिक आपराधिक मामला अगर किसी जगह किसी राज्य में संसद पर है वह केरल है, और केरल में ये इस चीज के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है। और केरल की अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो तिरुवनंतपुरम है हमारा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। बोला है कि हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ या फ्रांस के साथ क्या है समझौता किया है। बोला जा रहा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों कि बांग्लादेश ने क्या किया कि अभी फ्रांस के साथ समझौता किया है कि 10 एयरबस विमान वह खरीदेगा। उसका दोस्तों क्या है कि हाल ही में किसने मॉम लीचिंग मुआवजा योजना, बोल रहा है कि हाल ही में किसने मॉम लीचिंग मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दिया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसको नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि अभी मॉम लीचिंग मुआवजा योजना के द्वारा क्या हुआ है कि 2023 की मंजूरी दी है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में किस संस्था ने द जेंडर स्नैपशॉट 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया है। बोल रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने द जेंडर स्नैपशॉट 2023 नामक रिपोर्ट जो है जारी किया है। यहाँ दिया गया है WTO, WHO, UN, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा UN। UN ने क्या किया है कि अभी द जेंडर स्नैपशॉट और 2023 का जो रिपोर्ट है वह जारी किया है। इसका दिया गया दोस्तों अगला हमारा है कि हाल ही में डॉक्टर AM पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर AM पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ बोला गया कि नरेंद्र मोदी, संजय मिश्रा, S सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपने दोस्तों पता है कि डॉक्टर AM से जो पुरस्कार मिला है अभी किन्हें मिला है, तो वह मिला है संजय मिश्रा को। संजय मिश्रा क्या हुआ दोस्तों कि डॉक्टर AM पुरस्कार से सम्मानित की गई है। आगे है दोस्तों अगला कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बनाया गया है। अभी बोला है कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बनाया गया है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया कि असम, लद्दाख, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि अभी क्या है दोस्तों कि अभी यहाँ पर लद्दाख में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है कि हवाई अड्डा बनाया गया है, जो कहाँ है लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख आप लोग देख सकते हैं भारत के नक्शा में, यह यहाँ पर लद्दाख पाया जाता है। और लद्दाख में क्या हुआ दोस्तों कि अभी दुनिया से सबसे ऊंचा क्या है कि हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है कि बंगस वैली जो हमारा फेस्टिवल है वह कहाँ इसका आयोजन हुआ है। तो सिक्किम है, असम है, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इसका क्या हुआ है आयोजन हुआ है। किसका आयोजन हुआ है तो बंगस वैली फेस्टिवल को। आप लोग मैप में देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर भारत के जो हमारा शीर्ष स्थान पर है, ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं रेड वाले कलर में जो क्या है जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पर क्या हुआ अभी बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। अभी जो है हाल ही में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है तो नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, कोको गोल्फ ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जी क्या है दोस्तों US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। और महिला की बात करें तो जो कोको गोल्फ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुरुष के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा दोस्तों। उसको क्या है दोस्तों कि हाल ही में किसने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों आपको पता है कि ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है तो भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या है दोस्तों कि अभी क्या है कि यह ICCI पुरुष जो हमारा है ODI में यह शीर्ष स्थान पर है। कौन है तो ऑस्ट्रेलिया हमारा। उसका है दोस्तों अगला है कि हाल ही में SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है। जो हमारा यह अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 जो टूर्नामेंट फुटबॉल का हुआ है वह किसने जीता उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह दोस्तों जाएगा श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर हमारा है क्या भारत। भारत क्या किया है कि अभी क्या किया है अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल जो हमारा हुआ है उस टूर्नामेंट को जीता कौन है अपने देश भारत ने। उसके बाद क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस कर्नाटक यहाँ बोला गया कि हाल ही में किस कर्नाटक टेबल टेनिस का किसे यहाँ पर होता यहाँ पर क्या है
कि किसे होता मिस टाइप हुआ है कि हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर है कि राघवन को, अजीत का करार को, रक्षा रमैया को, इनमें से कोई नहीं। सही दोस्तों कि रक्षा रमैया क्या हुआ है कि अभी हाल ही में कर्नाटक टेबल टेनिस का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद है दोस्तों कि हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया है। पूछ रहा है कि हिमालय दिवस जो दोस्तों अभी कब मनाया गया है, तो उसके बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 9 सितंबर। 9 सितंबर क्या हुआ है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हिमालय दिवस के रूप में 9 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ बोला गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों बात कर ले हम लोग वन शहीद दिवस का, तो अभी क्या है कि 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बात कर ले हम लोग राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का दोस्तों, तो यह 11 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की सबसे स्वच्छ हवा कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर स्वच्छ हवा की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, इंदौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदौर। इंदौर में क्या है दोस्तों, अभी सर्वेक्षण हुई है तो उससे पता चला है कि इंदौर में सबसे स्वच्छ हवा पाई जाती है। इसका बाद दोस्तों अगले G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा किसे सौंपा गया है। सॉरी, यहाँ पर सौंपा गया होता अगले G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा किसे सौंपा गया है। तो ये बोला गया है कि जो अभी G20 हुआ है वह अपने देश में हुआ है, आप सभी को पता है कि दिल्ली में हुई है। इसे अब अगले 2024 के लिए, अब अगले कब होगा, 2024 में होगा। तो 2024 के लिए किसे सौंपा गया है, सो पूछ रहा है दोस्तों। तो यह सौंपा गया है अमेरिका को, ब्राजील को, रूस को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह ब्राजील को सौंपा गया। ब्राजील में क्या होगा कि अगले 2024 में क्या होगा कि यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है। यहाँ बोला गया कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर, आप सभी को पता है कि अभी क्या हुआ था, हमारे देश ने दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो है इसरो के द्वारा क्या हुआ है कि चंद्रमा को लॉन्च किया, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। सॉरी, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। उस समय क्या है कि उसके बाद यहाँ पर आ गई है जापान की बारी। देखो दोस्तों अब क्या यहाँ पर बोला गया है कि किसने लॉन्च किया है, तो यह जापान ने क्या किया है कि इसको लॉन्च किया। किसको, SLIM को। यह क्या किया है, गुरुवार के दिन क्या किया है, किसको लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों आगे के देख लेते हैं। बोला गया कि हाल ही में किस राज्य ने हाल ही किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें खेल राष्ट्रीय खेल शुभारंभ किया है। बोला कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभ आरंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है, गोवा है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। आप सभी को पता है कि गोवा के राज्यपाल ने अभी 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभ आरंभ किया है। और गोवा की बात कर ले दोस्तों तो गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। आगे चले देखते हैं। आगे है कि हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाई गई है। दोस्तों अभी क्या है कि विश्व आत्महत्या दिवस मनाई गई है, वह कब मनाई गई है इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 8 सितंबर है, 9 सितंबर है, 10 सितंबर है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 सितंबर। 10 सितंबर क्या हुआ दोस्तों कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाया गया है। आगे है दोस्तों, आगे चले हम देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू किया है। आप सभी को पता होगा कि अभी क्या है कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया दोस्तों कि हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन का आयोजन किया गया है। और वहां पर क्या है कि अब से वहां पर क्या होगा कि नंद बाबा दूध मिशन के तहत यहाँ पर डायरी के तहत क्या होगा, उसका संयोजन होगा और वहां पर क्या है उसका सामूहिकरण हुआ है। तो दोस्तों बात कर ले उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, तो यूपी की बात करें दोस्तों तो यूपी क्या उसका राजधानी कहाँ है दोस्तों, लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, और इसका राजधानी लखनऊ है। बात कर ले कि जनसंख्या की दृष्टि से तो यह क्या है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर ले दोस्तों तो राजस्थान क्या हमारा सबसे बड़ा राज्य होता है। चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है।
अभी बोला गया कि हाल ही में किस देश ने संवेदनात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। अब दिया गया है चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अपने देश भारत में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी संवेदनात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों कि हाल ही में किस देश में बारिश का 140 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। बोला जा रहा है कि हाल ही में किस देश का 140 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा, किसमें, बारिश के लिए। अब दिया गया श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, इनमें कोई नहीं। तो उसका सही आंसर सी, यानी कि हांगकांग में क्या हुआ कि 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है वर्षा का। तो चलिए आगे है क्वेश्चन। आगे हमारा है कि हाल ही में अजीत नोनान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। अभी जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है अजीत नोनान, जिनका क्या है कि अभी मृत्यु हो गई है, और वह किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। तो अब जाएगा क्रिकेट, कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट। ये क्या थे, एक कार्टूनिस्ट थे जिनका भी क्या हुआ, निधन हो गई है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे कि बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जाएगा। बोला गया है कि बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होना चाहिए, बाजरा की बात हो रही है तो दोस्तों क्या है कि ऑप्शन यहाँ पर सभी सटीक है, लेकिन क्या सही होनी चाहिए वो देखना है। देखिए अब बोला गया कहाँ की गई है, तो यहाँ क्या है कि अभी क्या है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या होगा कि बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, अभी की नहीं गई, किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, उड़ीसा में। और उड़ीसा का है हमारा दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग मैप में उड़ीसा को। और यह बोला गया किया जाएगा, तो कब किया जाएगा दोस्तों, तो इसको आरंभ किया जाएगा दोस्तों 9 और 10 नवंबर को। इसको क्या है कि बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ क्या होगा, यहाँ पर बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या होगा, शुरुआत होगा 9 और 10 सितंबर को। उस दिन क्या होगा, सितंबर नहीं, नवंबर को। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाला दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है। दोस्तों कल हमने बताया था आप सभी को कि 13,000 रन बनाने वाला सबसे पहला तेज खिलाड़ी कौन बना है, तो उसके बारे में हम कल बताए थे। और आज उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं, लास्ट में उसका जवाब भी आपको देना है। तो चलिए इस पर हम देख लेते क्या है। ये हो जाएगा हमारा सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने क्या किया दोस्तों कि 10,000 रन पूरा करने वाला दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं अभी। उसके बाद क्या दोस्तों कि हाल ही में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाला भारतीय स्पिनर कौन बना है। बोला गया है कि हाल ही में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर को बना है। तो दिया गया रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने क्या किया है कि अभी सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर के रूप में चुने गए। ये हमारे हैं ये कुलदीप यादव। उसके बाद क्या दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो आप सभी को पता है कि अभी 14 सितंबर को क्या है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हुआ है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान भव योजना की शुभारंभ किसने किया है। बोला गया कि हाल ही में आयुष्मान भव योजना की शुभारंभ किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और यहाँ क्या दिया गया द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे देश के जो राष्ट्रपति हमारे हैं वह द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है कि इस चीज का शुभ आरंभ किया। किसका, तो आयुष्मान भव जो हमारा योजना है इनका शुभ आरंभ किए हैं। आगे है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश से C-25 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। बोला गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश से C-25 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। दिया गया फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, और इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर C-25 जो एयरक्राफ्ट है वह दिख रहा है, ये हमें स्पेन से हमारा देश भारत ने खरीदा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्या है देखते हैं। आगे है कि हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रंगवे चैंपियनशिप जीती है। बोला गया कि हाल ही में किसने 5th बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रंगवे चैंपियनशिप जीती है। तो केरल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
सॉरी बिहार नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, इसका 5वीं बार ये क्या है कि व्हील चेयर रंगवी चैंपियनशिप जीती है। कौन जीता है? महाराष्ट्र जीती है। उसमें दोस्तों क्या है कि हाल ही में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 इंडियन एयर फोर्स, आर्मी और नेवी ने भाग लिया है। बोला गया है कि हाल ही में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने भाग लिया है। कहाँ? तो अमेरिका, रूस, मिस्र और यूनेस्को ने। तो ये हमारा मिस्र जो देश है उसमें क्या है कि ये हमारे इंडियन हमारे जो भी सैनिक है, आर्मी, नेवी और जो हमारा एयरफोर्स होता है, सभी जाकर के मिस्र में इस अभ्यास में, युद्ध अभ्यास जो चल रहा है ब्राइट स्टार 23 इसमें जाकर के भाग लिया है। तो चलो दोस्तों आगे है कि हाल ही में किसने बोला गया है कि हाल ही में किसने, मतलब यहाँ पर सही से मिस्टाइप हुआ है कि हाल ही में किस नगर निगम ने केस फॉर बेस्ट योजना की शुरुआत किया। बोला गया कि हाल ही में किस नगर निगम ने केस फॉर बेस्ट नगर निगम का शुरुआत किया है। तो यहाँ बोला गया है कि केस फॉर बेस्ट योजना की शुरुआत किया है, तो पटना, दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में नगर निगम जो हमारा है उसमें क्या हुआ है कि अभी केस फॉर बेस्ट योजना की शुरुआत की गई है। आप सभी को पता है कि पटना की बात कर ले तो पटना क्या है, बिहार की राजधानी है और बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो श्री नीतीश कुमार है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है। बोला गया कि हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है। बोला गया पटना, वाराणसी, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में क्या हुआ दोस्तों कि चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। आगे है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दिया है। बोला गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार ने भी क्या किया दोस्तों कि सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा आयात को 76% तक की कटौती की है। तो ऑप्शन में दिया गया है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन के साथ क्या किया भारत अभी ने हाल ही में यहाँ पर क्या किया है कि जो हमारा सौर ऊर्जा होता है इसमें क्या किया है कि 76% की आयात की कटौती किया है भारत ने। तो चलो दोस्तों आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि वर्ल्ड के जो मैप है उसमें चीन की जो मैप बनती है। उसके बाद बोलेगा दोस्तों कि हाल ही में आए तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। बोला गया है कि हाल ही में आए तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन में दिया गया है भारत, अमेरिका, लीबिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लीबिया। आप सभी को पता है कि अभी लीबिया में क्या हुआ है कि एक तूफान आया है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जिसका नाम क्या है डेनियल। डेनियल तूफान क्या है कि अभी आया है लीबिया में और यह बहुत सारा क्षति पहुंचा है। दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे चैनल पर डेली आता है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं अगला है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी। बोला गया कि हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ होगी। तो बोला गया मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि मुंबई में क्या होगा कि इसका जो हमारा वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक होगी वह मुंबई में होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत की मैप में मुंबई महाराष्ट्र की जो नक्शा है उसको देख सकते हैं। आगे दोस्तों कि हाल ही में किसने स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बोला गया कि हाल ही में किसने स्किल इंडिया को लॉन्च किया है, जो हमारा स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है। बोला गया है कि द्रौपदी मुर्मू और धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे हैं भारत के शिक्षा मंत्री और इन्होंने क्या किया है कि अभी वर्तमान में हाल ही में किसने क्या किया है कि स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कौन किया है? धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो चलिए आगे है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में यहाँ में नहीं होता दोस्तों। हाल ही में भारत ने मदन लाल रेगर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है। बोला गया चीन, कांगो गणराज्य, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य को क्या किया है कि जो हमारे मदन लाल रेगर थे उनका किया है कि भारत तरफ से कांगो गणराज्य के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किस राज्य के विधानसभा डिजिटल हाउस को उद्घाटन किया है। बोला गया कि हाल ही में जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके तरफ से क्या हुआ है कि विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया है। तो बोला गया उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर गुजरात के जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मैप में भी इसका जो मैप है बोला गया है। इसमें क्या है कि हमारे श्रीमती जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है उनके द्वारा क्या हुआ है कि यहाँ पर विधानसभा के डिजिटल हाउस के उद्घाटन की गई है। तो दोस्तों इसके बाद है हाल ही में मनाया गया पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है। बोला गया कि हाल ही में मनाया गया पंचदान पर्व के संबंध किस देश से है। नेपाल से है, भारत से है, बांग्लादेश से है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में क्या है वर्तमान में यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं कि भारत के साइड में क्या है नेपाल है। नेपाल में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी पंचदान पर्व मनाया गया है और इसका संबंध क्या है नेपाल से है। आगे है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 0.5 लॉन्च किया गया है। यहाँ बोला गया है कि क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 0.5 लॉन्च किया गया है। बोला गया बिहार, झारखंड, पंजाब, इसको नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में क्या हुआ है कि इस चीज को भी लॉन्च की गई है। तो चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं। अगला है यहाँ पर कि हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया गया है। बोला गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि कल यानी कि क्या है कि 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस को मनाया गया है। तो यह प्रति वर्ष क्या होता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद जो हमारा मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया है। तो बोला गया बिहार, असम, उत्तर प्रदेश में इसको नहीं। दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा असम। असम में क्या हुआ है कि अभी मोबाइल ऐप जो है हमारा क्या है सरपंच संवाद नाम से जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है तो असम में किया गया है। हाल ही में आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट ऊंचा प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया। बोला कि आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट ऊंचा प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है कि अभी क्या है हाल ही में 108 फीट ऊंचा जो हमारा आदि शंकराचार्य जी है उनका क्या है कि 108 फीट ऊंचा मध्य प्रदेश में उनका प्रतिमा यानी कि उनका मूर्ति रखा गया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। आप लोग यहाँ पर भारत के नक्शा में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, भोपाल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो शिवराज सिंह चौहान है। और दोस्तों यहाँ बात कर ले कि मध्य प्रदेश के जो हमारा राज्यपाल है उनका क्या नाम है तो हमारा क्या है मंगू भाई पटेल है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगला क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में चलाई गई है। तो बोल रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में ही क्या है कि अभी उड़ीसा का जो हमारा मुख्यमंत्री है वह क्या कर रहे हैं कि इसमें उनके द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। और बात कर ले हम लोग उड़ीसा की तो उड़ीसा का राजधानी दोस्तों है भुवनेश्वर। आप सभी को पता है कि उड़ीसा का जो राजधानी है वह कहाँ है भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का जो हमारा मुख्यमंत्री है वह है नवीन पटनायक है। और दूसरी बात कर ले हम लोग उड़ीसा का जो हमारा राज्यपाल है वह कौन है तो गणेशी लाल। कौन है गणेशी लाल। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने गेंगी श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए की बीमा शुरू किया है। दोस्तों यह बात जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि गेगी श्रमिक क्या होता है, गेगी श्रमिक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गेगी श्रमिक जो हमारा होता है वो उनको कहा जाता है जो जैसे कि आप लोग कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसमें जो हमारा फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन जो भी होता है इस प्रकार के जो भी हमारा होता है या मीशो अभी जो चली है ये सारी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग जो व्यवस्था है इसमें जो भी श्रमिक काम करते हैं उन्हें कहा जाता है गेंगी श्रमिक। और उनके लिए भी किस राज्य सरकार ने 4 लाख की बीमा शुरू की है। सो पूछ रहा है कि अब दिया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी गेंगी श्रमिकों के लिए
4 लाख रुपए का बीमा का शुरुआत किया गया है। दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो हमारा राजधानी है वह कहाँ है, बेंगलुरु है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री कौन है, वह हमारा सिद्धारमैया। और कर्नाटक के जो हमारा राज्यपाल है वह कौन है, तो थावरचंद गहलोत है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये भी जानकर हम लोग आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। कहा गया है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को हम लोग किया है कि यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू किया है। बोला गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना को शुरुआत किया है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा सरकार ने भी क्या किया है कि गृह आधार योजना को शुरुआत किया है। बात कर रहे हैं हम लोग गोवा का, तो गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पणजी है गोवा की राजधानी। और गोवा का जो हमारा मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो गोवा का मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है। बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया था। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है कि अभी स्पेन के ला लीगा के द्वारा समझौता किया गया है, किसके लिए, फुटबॉल के विकास के लिए। और पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हमारा कौन है, तो ममता बनर्जी है। और यहाँ का अगर हम लोग बात कर ले कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया। बोला गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है कि 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों कि हम लोग कब मनाए लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को हम लोग लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाए हैं। तो दोस्तों आगे है कि हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है। बोला गया कि हाल ही में दिव्य कला मेला को कहाँ आयोजित किया गया है। यह पटना, वाराणसी, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में क्या है कि अभी दिव्य कला मेला का जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है उसका दोस्तों कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। फिर बोला गया कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। ये हमारा मनाया गया है 15 सितंबर को। 15 सितंबर क्या हुआ दोस्तों कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस को रूप में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस डेली करेंट अफेयर्स क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 18 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करेंट अफेयर्स के, उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह दोस्तों बजरंग बाण क्लास हमारा पर डेली सुबह को चलती है। आपको पर डेली का जो भी करेंट अफेयर्स बनती है वह इंपॉर्टेंट जो भी हमारा एग्जाम होता है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और वह सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम उस जो 18 सितंबर को जो भी क्वेश्चन बनता है उसको देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यहाँ पर है कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट की दुनिया में चल रही 2023 के एशिया कप किस टीम ने जीता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी एशिया कप खेला जा रहा था, तो एशिया कप में किस टीम ने एशिया कप को जीता है और कितने बार जीता है, इस पर हम लोग बात करने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि किस टीम ने एशिया कप को जीता 2023 में। तो इस कप को जीतने वाला क्या श्रीलंका है या भारत है, पाकिस्तान है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, भारत हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत ने क्या किया कि 2023 में एशिया कप को अपनी टीम के द्वारा जीता है। दोस्तों इसके जो फाइनल में मैच हुई थी तो उसमें क्या है कि श्रीलंका इसके साथ था। और बात कर ले कि भारत इस यानी कि 2023 को लेकर के कुल कितने बार एशिया कप को जीत चुका है, तो वह 8 बार। 8 बार क्या किया है कि भारत ने एशिया कप को जीत चुका है। और बात कर ले श्रीलंका की तो श्रीलंका 6 बार जीत चुका है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। बोला गया कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा कब मनाया गया। बोला गया है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
17 सितंबर क्या हुआ है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा स्टील ने किस देश में 125 यूरो निवेश करने की योजना तैयार किया है। अभी जो हमारा टाटा स्टील कंपनी है यह किस देश में 1.25 यूरो निवेश करने की योजना तैयार किया है। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या करेगा, अपनी जो टाटा स्टील कंपनी है वह 1.25 यूरो निवेश करने की योजना तैयार की है। तो बात कर ले अगर हम लोग ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो लंदन है। और ब्रिटेन की अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले हम लोग, तो कौन है, ऋषि सुनक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आगे क्या है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। क्या है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो 15 सितंबर 2023 को, 16 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को क्या हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसका लॉन्च कौन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थी के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग इस योजना के बारे में, तो वह किस सरकार है, वह कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने विद्यार्थी के लिए क्या किए हैं कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुरुआत किए हैं। तो वह है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। तो तेलंगाना की अगर बात कर ले हम लोग, तो तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो वह हमारा हैदराबाद है। और तेलंगाना के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। बोला गया कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो कौन सा मंत्रालय? वह है रेल मंत्रालय है, स्वच्छ मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, इनमें से कोई नहीं। यह कौन सा मंत्रालय जिसके द्वारा क्या हो रहा है दोस्तों कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है दोस्तों? तो यह मंत्रालय है दोस्तों रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय क्या हो रहा है दोस्तों कि अभी उसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में क्या है कि यह मनाया जा रहा है। उसके बाद क्या दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है। बोला जा रहा है कि हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है। तो फिर क्या है क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ बोला गया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना कहाँ शुरू की गई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है कि अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना जो हमारा आवास योजना है उसका शुरुआत की गई है। अगर बात कर ले हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों वह भोपाल है। और मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। वहीं बात कर ले अगर मध्य प्रदेश की हम लोग राज्यपाल के, तो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। यह है हमारा मंगू भाई छगन भाई पटेल। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला है कि कहाँ ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। बोला गया कहाँ ICCI ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। तो बोला गया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में क्या है कि अभी ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर बिहार की, तो बिहार के जो हमारा राजधानी है दोस्तों कहाँ है? वह हमारा पटना है। और पटना अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री की, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। और दूसरी बात कर ले हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ के जो हमारा राज्यपाल है वह कौन है? तो बिहार के जो राज्यपाल है वह कौन है? राजेंद्र अलेंकर है। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर बिहार के जो राज्यपाल है वह कौन है? राजेंद्र अलेंकर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया है। बोला कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया? तो यहाँ परवीन अंजना को, नंदिनी गुप्ता को, मैथिली ठाकुर को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, यही मैथिली ठाकुर बोलते हैं। तो ये क्या है? परवीन अंजना। परवीन अंजना क्या दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि मिस इंटरनेशनल इंडिया के रूप में चुना गया है। ये हमारा कौन है? परवीन अंजना। और इन्हीं को क्या है कि मिस इंटरनेशनल इंडिया के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में यूनेस्को
ने भारत के किस जगह को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? बोला गया कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस जगह को विश्व धरोहर सूची में क्या है शामिल किया है? बोला गया है शांति निकेतन, रंगप्पा मंदिर और ताजमहल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है, इसको आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। शांति निकेतन को विश्व धरोहर के रूप में क्या है कि भारत के जो एक जगह है उसको क्या किया है कि यूनेस्को ने शामिल किया है अभी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूनेस्को के द्वारा जो है यहाँ पर विश्व में जो भी एक ऐसा अजीब वस्तु या फिर मान लीजिए अजीब जगह होता है जो कुछ खास होता है, उसका क्या है कि उस विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया जाता है। तो अभी वर्तमान में क्या है कि शांति निकेतन को उस लिस्ट में शामिल की गई है। चलिए उसका देख लेते दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरुआत किया है? बोला गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू किया है? तो क्या ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी क्या है कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत किया गया। आप लोग मैप में देख सकते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसका राजधानी जो है दोस्तों वह ईटानगर है। दूसरी बात, इसकी जो मुख्यमंत्री का जो वर्तमान बात कर ले हम लोग तो वर्तमान मुख्यमंत्री इसका है श्री पेमा खांडू, और इसकी राज्यपाल की बात कर ले दोस्तों तो वो है हमारा ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत कहाँ हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पैरा कमांडो के पहली महिला सर्जन बनी है कौन? मतलब अभी जो है हाल ही में पैरा कमांडो जो हमारा है उसका महिला सर्जन कौन बना है? तो वो बने है पायल छावरा, प्रेरणा कुमारी, स्मृति मंदाना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पायल छावरा। अभी क्या है कि महिला कमांडो जो हमारा सर्जन के रूप में पैरा कमांडो के रूप में चुनी गई है वह क्या है पायल छावरा को ही चुनी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? लगा कि अभी जो डायमंड लीग हुआ है उस फाइनल में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और है रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने क्या किया है कि रजत पदक जो हमारा है उसको जीता है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीरज चोपड़ा को, और इन्होंने अभी क्या किया है कि अभी जीता है कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है। तो ये रजत पदक होता क्या है? तो दोस्तों ये जो होता है इसको आप लोग सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर पदक जो जिसको आप लोग जानते हैं, तो यह सिल्वर पदक के रूप में कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं नीरज चोपड़ा ने। चलिए उसका देख लें दोस्तों कि हाल ही में कितने कलाकार को संगीत, नाटक एवं एकेडमिक अमृत पुरस्कार दिया गया है? अभी वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ बोला जा रहा है कि संगीत, नाटक एकेडमिक अमृत पुरस्कार दिया गया है। वह कितने कलाकार को दिया गया है? तो 54 को, 84 को, 74 को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 54 है, 84 है, 74 है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 84। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में अभी जो हमारा जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा क्या है कि इन 84 कलाकार को क्या है कि संगीत, नाटक एकेडमिक अमृत पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं? तो यहाँ पर क्या है कि काजी फैज ईसा जो हमारा है वह किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो अभी है काजी फैज ईसा, इनको क्या है कि 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। और अगर बात कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के दोस्तों, तो पाकिस्तान का क्या है कि इसका जो राजधानी है वह क्या है इलाहाबाद है, सॉरी इस्लामाबाद है, इलाहाबाद नहीं इस्लामाबाद है। उसके बाद बात कर ले अगर इसकी जो है वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है कि प्रधानमंत्री है वह कौन है? तो शहबाज शरीफ है। तो चलिए इसका देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? बोला गया कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के, असम के, सिक्किम के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असम। असम के जो मुख्यमंत्री है कौन है मुख्यमंत्री? तो वो हमारा है यह हेमंत विश्व शर्मा। इनको क्या है कि बोला गया है कि सिंगापुर की
शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो अगर बात कर ले हम लोग असम की, तो असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा। उसके बाद क्या है दोस्तों कि अगर बात कर ले यहाँ की राज्यपाल के, तो यहाँ का राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं अगला हम लोग। अगला है कि हाल ही में ईडी निर्देशक किसे चुना गया है। अभी हाल ही में जो हमारा ईडी है, तो ईडी का जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में प्रवर्तक निर्देशक जो कहते हैं, तो उनका जो है जो अभी ईडी का जो निर्देशक चुना गया, किन्हें चुना गया है, तो राहुल नवीन को, मोहित जैन को, संजय मिश्रा को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी क्या है कि वर्तमान में राहुल नवीन को ईडी के निर्देशक के रूप में चुना गया है। दोस्तों इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे हमारे संजय मिश्रा, और संजय मिश्रा को चेंज करके क्या है कि राहुल नवीन को लाया गया है। आप लोग इनको पिक्चर में देख सकते हैं, यही है राहुल नवीन। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में ओबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लगा कि हाल ही में ओबैदुल हसन को किस देश का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है कि अभी ओबैदुल हसन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगर बांग्लादेश की बात कर ले हम लोग दोस्तों, तो बांग्लादेश क्या है हमारा, बांग्लादेश की अगर राजधानी की बात कर ले तो ये हमारा क्या है, ढाका है। और ढाका है तो अगर इसकी बात कर ले हम लोग, अगर आप लोग इसकी राजधानी जानते हैं, अगर ढाका इसका राजधानी है तो इसका टका के बारे में आप लोग जानते होंगे। टका क्या है, इसका मुद्रा है। और बात कर ले इसके प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री का है श्रीमती कौन है, शेख हसीना। तो चलिए दोस्तों अभी में पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। जो हमारा पुराना संसद भवन था दोस्तों, वह आप सभी को पता है कि नया संसद भवन बनाया गया है। तो बोला गया कि हाल ही में पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है और किसके द्वारा रखा गया है नाम, सभी पूछेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। बोला गया कि हाल ही में पुराने संसद भवन का क्या नाम है, तो संविधान सदन, संसद भवन, संविधान सभा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो हमारा पुराना संसद भवन था, इसका नाम अभी क्या है कि संविधान सदन के रूप में रखा गया है। और ये क्या है कि इसका सलाह हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दिए थे कि यह संविधान जो संसद भवन है उसका क्या है कि नाम आप क्या रखना चाहिए, संविधान सदन रखना चाहिए। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है, संविधान सदन के रूप में रखा गया है। उसका नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा और विज्ञान के लिए भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक कहाँ हुआ है। बोल रहा है कि हाल ही में रक्षा और विज्ञान के लिए भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक कहाँ हुई है। तो ऑप्शन में दी गए कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है दोस्तों कि इसमें अभी क्या है कि रक्षा और विज्ञान के लिए भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक हुई है। तो दोस्तों आप लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ना, आप देख सकते हैं आप लोग नई दिल्ली को। दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली का अभी कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो दिल्ली का दिल्ली है। अब बात कर ले हम लोग यहाँ पर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल है कौन है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद क्या है दोस्तों, अगर बात कर ले हम लोग वहाँ के राज्यपाल के, तो अनिल बैसाल है। तो कौन है दोस्तों, अनिल बैसाल है। चलो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों का अदला बदली किया है। बोल रहा है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों का आपस में अदला बदली किया है। दोस्तों कहने का मतलब यह होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई 5 कैदी अमेरिका अपने देश से क्या किया है कि जो उसका दूसरे देश का था उसको दे दिया है, और दूसरा जो उसने लिया था उसका क्या किया है कि अमेरिका को लौटा दिया है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, अमेरिका है, ईरान है, इनको नहीं। दोस्तों इसका सही हो जाएगा ईरान। ईरान में क्या हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच संधि हुई है कि आप हमें 5 कैदी मेरे देश का दे दीजिए और आपका जो 5 कैदी है वो हम आपको लौटा रहे हैं। इस प्रकार की हुई है कहाँ, अमेरिका और ईरान में। तो दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग ईरान के, तो ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वह हमारा कहाँ है, तेहरान है। कहाँ है, तेहरान है। अगर ईरान के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो अब्दुल लतीफ रशीद है। कौन है, अब्दुल लतीफ रशीद। उसके बाद क्या दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना को शुरुआत किया। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना का शुरुआत किया है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया दोस्तों अभी कि अडॉप्ट ए स्कूल योजना का शुरुआत किया है। कौन किया है, महाराष्ट्र का किया है। और बात कर ले हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई है। और क्या है दोस्तों, अगर बात कर ले अगर वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे है। दूसरी बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पर
अगर इसकी जो राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो श्री रमेश बैस है। कौन है? श्री रमेश बैस। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया गया? क्या है? हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के रूप में आप लोग बात कर लेते हैं रेलवे सुरक्षा बल। तो यहाँ क्या है? आरपीएफ की बात हो रही है। किसका बात हो रहा है? आरपीएफ का बात हो रहा है। रेलवे पुलिस फोर्स जो हमारा होता है वही आरपीएफ के बारे में बात हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई है? तो 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सितंबर। हाल ही में क्या है? 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का स्थापना दिवस के रूप में मनाई गई है। अगर बात करें अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो हाल ही में होने वाले मोटो जीपी रेस की शीर्ष परियोजना अधिकार किसे मिला है? बोला है कि हाल ही में मोटो जीपी रेस की शीर्ष परियोजना अधिकार किसे मिला है? तो ये हमारा है मास्टर कार्ड को, इंडियन ऑयल को, टाटा स्टील को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ये इंडियन ऑयल का क्या है कि अभी हाल ही में मोटो जीपी रेस के शीर्ष परियोजना के अधिकार मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुई है? बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक जो है फिर से शुरू हुई है। तो जो यहाँ पर देख रहे तो आप देखें दोस्तों, बोला जा रहा है कि जोहानिसबर्ग में और जकार्ता में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो जोहानिसबर्ग में क्या हुआ दोस्तों कि अभी क्या है कि 3 साल बाद फिर से गांधी वॉक को शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ, क्या है कि हाल ही में भारत में कहाँ ट्रांसजेंडर के लिए ओपीडी कहाँ खोली गई है? बोल रहा है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए भारत में कहाँ ओपीडी खोली गई है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बोला है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए कहाँ ओपीडी खोली गई है? तो चलिए दोस्तों, बिहार है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसको है। इसका सही आंसर दिल्ली। दिल्ली के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो श्री अरविंद केजरीवाल है। अगर बात कर ले यहाँ के राज्यपाल के, तो श्री अनिल बैसाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस देश के राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया है? अभी हाल ही में किस देश के राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया? क्या पाकिस्तान है, कनाडा है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का जो अभी है राजनयिक था उसको क्या है कि भारत ने निष्कासित किया है। तो कनाडा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कनाडा है वर्ल्ड मैप में। अगर कनाडा की बात कर ले तो कनाडा के अगर हम लोग बात करें तो उसका राजधानी कहाँ है? तो ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। और उसका अगर बात कर ले हम लोग, जो उसका प्रधानमंत्री है वह कौन है? जस्टिन ट्रुडो है। कौन है? जस्टिन ट्रुडो है। कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने सीट प्रतिशत देने की मंजूरी दी गई है? बोला गया कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट देने की मंजूरी दी गई है? तो क्या है? पहला 35%, 34%, 33%, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। अभी आप लोग पता है कि हाल ही में जो हमारा विशेष बैठक चल रही है संसद में, और उसके द्वारा कैबिनेट के द्वारा क्या पास किया गया है? यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट की मंजूरी दी गई है? तो 33% सीट की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक योजना की शुरुआत किया है? दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कृषक योजना की शुरुआत किसने किया है? तो वह है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या किया अभी दोस्तों? यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक योजना की शुरुआत किया। कौन किया है? तो मध्य प्रदेश किया दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले हम लोग इसका, तो क्या है यहाँ पर इसका मुख्यमंत्री अभी कौन है दोस्तों? मुख्यमंत्री इसका कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और इसका कहाँ है? अगर बात कर ले कैपिटल का दोस्तों, तो कैपिटल कहाँ है? भोपाल है। कहाँ है? भोपाल। और दूसरी बात अगर बात कर ले इसके जो अभी राज्यपाल है वर्तमान में, वह कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चलिए उसका नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये है हमारा मैप में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया गया है? बोल रहा है कि हाल ही में नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में क्या हुआ कि हाल ही में अभी नुआखाई पर्व को मनाया गया है।
अगर बात कर ले हम लोग उड़ीसा की, तो उड़ीसा ये हमारा मैप में देख सकते हैं आप लोग कि उड़ीसा यहाँ है। और दूसरी बात, उड़ीसा के अभी अगर बात करें तो कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो वह भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है वह कौन है? नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। उसका अगर उड़ीसा के हम लोग राज्यपाल की बात कर ले तो वह है गणेशी लाल। कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने 544 जिलों में आपातकाल घोषित किया है? किस देश ने अभी हाल ही में 544 जिलों में आपातकाल घोषित किया है? तो कौन है? वह भारत, अमेरिका, पेरू, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पेरू में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, पेरू में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी 544 जिला में आपातकाल वहां की सरकार के द्वारा घोषित किया है। इसलिए क्योंकि वहां भी क्या है, वहां चल रही है अभी जो हमारा पता है कि चक्रवात आया हुआ है। चक्रवात का क्या है, क्योंकि वहाँ 544 जिलों में यहाँ पर आपातकालीन घोषित की गई है। कहाँ की गया है? तो पेरू में। अगर बात कर ले हम लोग पेरू की, तो पेरू की कैपिटल कहाँ है? लीमा है। और पेरू के जो हमारा राष्ट्रपति का कौन है? डीना बोलुआर्ते है। कौन है? डीना बोलुआर्ते है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में 19वें गेम का आयोजन किस देश में हुआ है? अभी जो एशिया का गेम चल रहा है, बोला कि हाल ही में एशिया के 19वें गेम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में, चीन में, अमेरिका में, इसको दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि चीन में, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। चाइना में क्या है, इसका आयोजन हुआ है। अगर बात कर ले हम लोग चाइना के, तो चाइना का अगर बात करें राजधानी की, तो कहा है? बेजिंग है। और इसके जो राष्ट्रपति है वह कौन है? शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है। इनका नाम अजीब रहता है। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकार ने 21 साल से कम उम्र पर हुक्का तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दिया है? बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र पर हुक्का तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दिया है? तो चलो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ क्या है। बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार अभी क्या किया है कि 21 साल से कम उम्र वाले को हुक्का तंबाकू उत्पाद पर क्या किया है? रोक लगा दिया है। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। और तो इसका क्या नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन सजग का आयोजन किसने किया है? अभी जो बोला जा रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सजग की आयोजन किसने किया है? अभी हमारे देश के जो हमारे भारतीय तटरक्षक बल है उसके द्वारा क्या हुआ है दोस्तों कि अभी क्या है, ऑपरेशन सजग के रूप में अभी क्या है दोस्तों कि हाल ही में ऑपरेशन सजग जो है वह किसके द्वारा चला जा रहा है? तो हमारे तटरक्षक बल के द्वारा चला जा रहा है। और वह क्या है? वो हमारा क्या है कि ICG है। ये इसके द्वारा क्या है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय तटरक्षक बल का है दोस्तों। इसके द्वारा क्या है कि यहाँ पर अभी चला जा रहा है ऑपरेशन सजग बल। ठीक है, तो सर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां बैठक कहाँ हुआ है? बोला कि हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां बैठक कहाँ हुई है? तो पटना में, लखनऊ में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह अभी कहाँ हुआ है? यह हुआ है मुंबई में। मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र हम देख सकते हैं मैप में, यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र। और बात कर ले अगर हम लोग महाराष्ट्र की, तो यह क्या है? मुंबई है। मुंबई कैपिटल है इसका महाराष्ट्र का। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हाल ही में जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां बैठक हुआ कहाँ हुआ है? वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में खतरनाक धातु विनेडियम का क्या हुआ है कि खोज हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में खतरनाक धातु वेनेडियम होना चाहिए, वेनेडियम का खतरनाक धातु का खोज हुआ है? कहाँ हुआ है? तो बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि गुजरात में क्या हुआ है कि अभी वेनेडियम का खोज हुआ, जो एक खतरनाक धातु है। चलिए दोस्तों इसका बात कर लेते हैं हम लोग गुजरात की। तो गुजरात में क्या है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और गुजरात के जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है वह कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और दूसरी बात, गुजरात के जो हमारा राज्यपाल है वह कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट हमारे कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? बोला गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो यहाँ बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस चारों ऑप्शन में क्या है? त्रिपुरा हमारा सही है। त्रिपुरा में क्या है कि अभी वर्तमान में ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बना है देश का। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिपुरा है, जो आप लोग मैप में देख सकते हैं। त्रिपुरा की अगर बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। कहाँ है? अगरतला है। और त्रिपुरा के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? वह है मनिका साहा। कौन है? मनिका साहा। और नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग
कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। इसका नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में विश्व गेंडा दिवस मनाया गया है विश्व भर में, यानी कि दुनिया भर में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर गेंडा के संरक्षण के लिए क्या होता है कि हर साल 22 सितंबर क्या होता है दोस्तों कि 22 सितंबर को यहाँ पर विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 सितंबर को क्या होता है कि दुनिया भर में विश्व गेंडा दिवस के रूप में आता है। क्यों मनाया जाता है, तो गेंडा के संरक्षण के लिए क्या होता है कि दुनिया भर में इस चीज को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहा दुनिया के सबसे पुराना देवदार पेड़ मिला है। बोला गया है कि हाल ही में कहा दुनिया के सबसे पुराना देवदार पेड़ मिला है। तो ये कहाँ मिला है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पिक में, ये हमारा क्या है, देवदार पेड़ है। और ये कहाँ मिला है, तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, यूनेस्को ने। दोस्तों यह मिला अभी जम्मू कश्मीर में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में यह मिला है। तो दोस्तों अगर बात कर ले हम जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो यह हमारा श्रीनगर है। अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग देवदार पेड़ क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यही होता है देवदार पेड़। और यह क्या है कि अभी जम्मू कश्मीर में सबसे पुराना देवदार पेड़ का जो है मिलने का जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा वह यहाँ पर क्या है कि दावा की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में कला, यहाँ पर होता है कि कला क्रांति लोगों का अनावरण किया गया है। हाल ही में कहा कला क्रांति लोगों का अनावरण किया गया है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ अभी कि कला क्रांति लोगों का अनावरण किया गया है। और वहाँ अगर बात कर ले हम लोग पश्चिम बंगाल के, तो आप लोग मैप में देख सकते हैं यह हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। अगर बात कर ले हम लोग पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल कौन, यहाँ पर अगर राजधानी की बात कर ले तो कहाँ है, कोलकाता है। अगर इनकी मुख्यमंत्री, वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री और कौन है, तो श्रीमती ममता बनर्जी है। अगर बात कर ले यहाँ के राज्यपाल के, तो वह कौन है, श्री सीवी आनंद बोस है। कौन है, श्री सीवी आनंद बोस। इसके बाद क्या है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवजात शिशु के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण सुविधा जारी किया है। बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तत्काल के लिए यहाँ नवजात शिशु जो हमारा होता है उसका जन्म पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। तो बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, यहाँ पर नवजात शिशु के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण सुविधा को शुरुआत की है। अगर बात कर ले हम लोग यूपी की, तो यूपी की राजधानी कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है, आप सभी को पता है। और उसके बाद बात कर ले हम लोग कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वह श्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो हमारे हैं वो है। दूसरी बात कर ले अगर यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वह कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2023 शुरू की गई है। बोल रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2023 की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन में दी गया है जापान, अमेरिका, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी क्या है, वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच क्या हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होगा वह युद्ध अभ्यास 2023 के रूप में यहाँ पर की जाएगी। किस देश के साथ होगी, तो एक होगा हमारा देश भारत और दूसरी क्या है, अमेरिका। इस दोनों के पीछे क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 के रूप में होने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। बोला जा रहा है कि हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया, तो कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या है कि नई दिल्ली में क्या हुआ है कि अभी वकील सम्मेलन हुआ है। वकील सम्मेलन किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इसका, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है दोस्तों कि वर्तमान जो हमारा मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल है। और बात कर ले हम लोग यहाँ पर नई दिल्ली की, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या है कि अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन जो हमारा 2023 में हुआ उसका उद्घाटन क्या है, कौन किया है, तो हमारे मोदी। कौन किया है, अपने अपने देश का प्रधानमंत्री है, मोदी। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में कहाँ चौथा नदी उत्सव संस्करण शुरू की गई है। कहाँ, हाल ही में कहा चौथा नदी उत्सव संस्करण का शुरू किया गया है, तो बिहार, पंजाब, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ है कि वर्तमान में क्या है कि चौथा नदी का जो उत्सव संस्करण शुरू की गई है, कहाँ की गया है, तो ये हमारा किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में
अमेरिका ने किस देश की नई सुरक्षा सहायता की उद्घोषणा की है। बोला जा रहा है कि हाल ही में क्या है, अमेरिका ने किस देश के साथ नई सुरक्षा सहायता की उद्घोषणा की है। तो ये क्या है, पाकिस्तान है, यूक्रेन है, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। आप सभी को पता है कि यूक्रेन और जब रूस का जब लड़ाई हुई थी तब से उसकी क्या स्थिति गिरवाई हुई थी, और क्या कि अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया है कि रूस के साथ यहाँ बोला है कि नई सुरक्षा सहायता की उद्घोषणा किया है। कौन? अमेरिका। यानी कि यूक्रेन का क्या करेगा कि सुरक्षा देगा कौन और सहायता करेगा कौन? अमेरिका करेगा। तो अगर बात कर ले हम लोग यूक्रेन की, तो वर्ल्ड मैप में आप लोग यहाँ पे यूक्रेन को देख सकते हैं। अगर यूक्रेन की बात कर ले तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कीव है। अगर इसकी राष्ट्रपति की बात कर ले तो कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की है। कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों बात कर ले, आज हम लोग 25 सितंबर 2023 के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं, आपको यह बजरंग मान जो क्लास चल रहा है इससे आपको पर डेली का जो करंट अफेयर्स बनता है वह आपको यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं आज के क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्वनाथ घाट 2023 का सर्वश्रेष्ठ भारत का पर्यटन स्थल गांव कहां बना है। बोल रहा है कि हाल ही में विश्वनाथ घाट 2023 का सर्वश्रेष्ठ भारत का पर्यटन स्थल गांव बना है, यह किस राज्य में है। बोल रहा है वह कौन सा गांव है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बना है 2023 में। विश्वनाथ घाट नाम है उसका, और जो पर्यटन स्थल है किस राज्य का है। तो बोल रहा है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर असम। असम में क्या है कि अभी विश्वनाथ घाट है जहां पर क्या हुआ है दोस्तों, वह सर्वश्रेष्ठ भारत का पर्यटन स्थल गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मैप में यहाँ पर असम के देख सकते हैं। दूसरी बात अगर बात कर ले हम लोग असम के बारे में, तो असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? असम की राजधानी दिसपुर है। और असम की जो वर्तमान मुख्यमंत्री वह कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। और दूसरी बात अगर असम की राज्यपाल की बात कर ले तो असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। तो चलो दोस्तों इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है। बोल रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया। तो क्या यह 22 सितंबर को है, 23 सितंबर को है, 24 सितंबर को है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सही हमारा हो जाएगा 24 सितंबर। अभी हाल ही में 24 सितंबर क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस के रूप में मनाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों क्या नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के यहाँ पर होता है कि जागोरी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जारी की गई है। किसको? हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूनेस्को के द्वारा जो यहाँ पर है, जो हमारे या किसी भी देश, विश्व में किसी भी देश का जो ऐसा चीज है जो धरोहर लिस्ट में जारी रखता है, जब मतलब धरोहर लिस्ट में रख लेता है, जो विलुप्त हो रही है या फिर नया दिख रही है, उसको क्या कर रहा है कि यहाँ पर धरोहर सूची में जोड़ रहा है। क्या यहाँ पर कि देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है भारत, अमेरिका, ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जागोरी है वह किस देश में है? यह हमारा क्या है? ग्रीस में है। ग्रीस में क्या है कि जागोरी है, और इसको क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में जोड़ा है। और ये क्या है आप लोग मैप में देख सकते हैं यूनेस्को के, ये हमारा वर्ल्ड मैप में। दूसरी बात अगर बात कर ले हम लोग यूनेस्को इसकी क्या कहते हैं, जागोरी कहाँ पाया गया है? ग्रीस में। तो ग्रीस की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ग्रीस की राजधानी हमारा है एथेंस। क्या है? एथेंस। और दूसरी बात अगर कर ले हम लोग इसका क्या है कि राष्ट्रपति कौन है? तो वह है कैटरीना। यहाँ पे कैटरीना नहीं, कैटरीना है। कैटरीना और सकेलारोपोउलो। क्या है कि कैटरीना सकेलारोपोउलो करके है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप जारी किया है। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने VG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, या फिर बोल सकता है जारी किया है। तो क्या यहाँ पर है कि बिहार सरकार और गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार ने क्या किया है कि हाल ही में अभी क्या है कि यहाँ पर VG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। कौन सरकार किया है? तो गुजरात सरकार किया है। गुजरात सरकार आप लोग मैप में देख सकते हैं गुजरात को। दूसरी बात अगर बात कर ले हम लोग गुजरात की,
तो गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो वह कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग कि गुजरात के जो राज्यपाल है वह कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू की गई है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू की गई है? यह कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखे क्या कि बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में क्या है कि हाल ही में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू की गई है। कहाँ की गई है? तो गोवा में की गई है। अगर बात कर ले हम लोग गोवा की, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। अगर गोवा के हम लोग राज्यपाल की बात कर ले तो कौन है? PS श्रीधर पिल्लाई है। कौन है? PS श्रीधर पिल्लाई है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर ले हम हाल ही में किसने MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग सेवा जारी किया है? कौन जारी किया है? तो क्या है? MSME के लिए कौन नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग सेवा जारी किया है? तो ये हमारा SBI बैंक है, RBI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सिस बैंक के द्वारा क्या है कि अभी अपने कस्टमर के लिए MSME नियो फॉर बैंकिंग बिजनेस से बैंकिंग सेवा क्या किया है? जारी किया। कौन किया है? तो एक्सिस बैंक किया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगाई गई है? हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगाया गया है? सोनपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर बात कर ले हम लोग तो यह हमारा कहाँ लगा है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ है? अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों कि लखनऊ में इस चीज को लगाई गई है। और यह मेला क्या है कि अभी 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला के रूप में लखनऊ में मनाया गया। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ किसकी राजधानी है? वह हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ है। और दूसरी बात अगर बात कर ले यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में ICIC में कौन सा टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? बोल रहा है कि हाल ही में ICIC में कौन सा टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? तो क्या श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी क्या है कि भारतीय टीम के द्वारा आप लोग देख सकते हैं, भारतीय टीम के द्वारा क्या है कि तीनों फॉर्मेट में क्या हुआ है कि जो हमारा IPL रहा है, इधर के ICC जो हमारा क्या कर सकते हैं, जो हमारा एशिया कप हुआ है या जो हमारा ODI हुआ है, तीनों में क्या है कि अभी हमारा जो यह है क्या कहते हैं इंडिया का जो टीम है वह क्या है कि नंबर 1 पर रहा है। इसलिए तीनों फॉर्मेट में कौन नंबर बन रहा है? तो हमारा देश भारत रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु GI टैग मिला है? बोला कि हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में GI टैग मिला है? क्या हाथी है, घोड़ा है, मिथुन है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में क्या है? मिथुन। यानी कि मिथुन को क्या है कि अभी GI टैग मिला है। आखिर का यह मिथुन होता क्या है? मिथुन क्या है दोस्तों कि मिथुन यह एक गाय के प्रजाति है। अभी इसको क्या वर्तमान में GI टैग मिला है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप सभी को पता है कि जब ये मेरा सीरीज खत्म होती है, पर डेली की जो क्लास रहता है, उसके लास्ट में एक क्वेश्चन हम पूछते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर देना रहता है। इसी प्रकार आज के लिए भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है? बताइए कि हाल ही में जो विश्व गेंडा दिवस है वह कब मनाया गया है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। इससे पहले हमने अगला दिन पूछे थे एक क्वेश्चन जिसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या है कि हाल ही में किस राज्य में खतरनाक धातु विनेडियम का खोज किया गया था? हम पूछे थे कि किस राज्य में खतरनाक धातु विनेडियम का खोज किया गया था? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। हम ऑप्शन दिए थे, इसमें से साइंस हो जाएगा गुजरात। गुजरात में क्या हुआ कि अभी विनेडियम की खोज की गई है। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस प्रकार से गुजरात में क्या है कि अभी विनेडियम की खोज की गई है। और आज का जो सीरीज था दोस्तों वह कुछ यहीं पे खत्म होती है। तब तक के जो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था 25 सितंबर का, वह आप लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। में भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बोल रहा है कि हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? क्या नरेंद्र मोदी द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा क्या हुआ है कि अभी भारत ड्रोन शक्ति 2023 की क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। आप सभी को पता है कि ये हमारे क्या है? राजनाथ सिंह है। और आपको अभी पता होगा कि राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के
रक्षा मंत्री। कौन है? हमारे देश के रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में एडीबी ने किसे $400 मिलियन देने की घोषणा किया है। किसे किया है? तो हाल ही में एडीबी ने किसे $400 मिलियन देने की घोषणा किया था। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किसान समझेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को क्या है कि अभी एडीबी ने क्या किया है, $400 मिलियन देने की घोषणा किया। आप लोग मैप में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि अफगानिस्तान को, अगर बात कर ले हम लोग अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। और इसका अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात कर ले तो कौन है? मौलवी अब्दुल कबीर है। कौन है? मौलवी अब्दुल कबीर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के नागरिक पर वीजा सर्विस पर रोक लगा दिया है। अभी भारत के द्वारा किस देश के नागरिक पर, किस देश के मतलब वीजा का सर्विस था उसको क्या है, रिजेक्ट कर दिया है। तो यह क्या है? हमारा पाकिस्तान है, रूस है, कनाडा है, इसको नहीं। अभी अपने देश भारत है जो किस देश का क्या किया कि जो वहाँ का वीजा होना चाहिए था हमारे यहाँ आने के लिए, वह जो है भारत क्या किया है, वहाँ के लोगों के लिए कैंसिल कर दिया। तो वो हमारा क्या है? कनाडा है। कनाडा में क्या हुआ है कि कनाडा के लोगों को अभी भारत में आना मना है, यहाँ का वीजा अभी नहीं बनती है। तो ये क्या है हमारा दोस्तों? कनाडा। अगर हम लोग बात कर ले कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो वो हमारा है ओटावा। कहाँ है? ओटावा। अगर कनाडा के प्रधानमंत्री की बात कर ले तो जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि हाल ही में भारत का कहाँ पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से बस को चलाएगा। बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से बस को चलाएगा। दिल्ली, बिहार, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली सरकार क्या करेगा? अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से क्या करेगा? बस को चलाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ में अपने दिल्ली को। अगर बात कर ले दिल्ली की, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में किसने AI संचालित बराक टैंक बनाया है? कौन बनाया है AI संचालित बराक टैंक? देखो भारत है, रूस है, इजराइल है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या है कि इजराइल क्या किया है अभी, क्या है जो हमारा AI संचालित बराक टैंक है उसको बनाया है। कौन बनाया है? तो यहाँ पर इजराइल बनाया है। और इजराइल को आप लोग मैप में देख सकते हैं। अगर बात कर ले हम लोग इजराइल की दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यह हमारा है जेरूसलम। क्या दोस्तों? इसकी जो हमारा इजराइल है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। अगर बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? बोल रहा है कि हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अब क्या है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण हुआ है, वह कहाँ हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? बोल रहा है कि बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? पटना, गया, बगहा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या है? बगहा जो हमारा शहर है बिहार के, उसमें क्या है कि अभी क्या है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। अगर फिर हम लोग बात कर ले यहाँ पर बिहार की, तो बिहार का राजधानी आप सभी पता है कहाँ है? पटना है। अगर पटना है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार है। अब बिहार के हम लोग बात कर ले कि जो हमारा राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलंकर है। अगर बिहार के हम लोग राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो क्या है? बैल है। इस प्रकार से दोस्तों बिहार के बारे में से जानकारी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व फार्मास्टिक दिवस कब मनाया गया? आप सभी को पता है कि जो अभी हमारा क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है कि अभी हर साल विश्व फार्मास्टिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 23 सितंबर को, 24 सितंबर को, 25 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या है कि 25 सितंबर को हाल ही में क्या है कि विश्व फार्मास्टिक दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर को गांधी वाटिका के रूप में रखा गया है? क्या कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर को गांधी वाटिका के रूप में रखा गया है? ये क्या है? कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है, इसको नहीं। दोस्तों इसका सही हो जाएगा जयपुर। जयपुर में क्या है कि गांधी वाटिका के रूप में रखा गया है। कहाँ? तो जयपुर में। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि इसका मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में भी? तो कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट, हाल ही में
वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया है। बोल रहा है कि हाल ही में जो हमारा क्या है हृदय दिवस कब मनाया गया है, वर्ल्ड विश्व हृदय दिवस के रूप में कब मनाया गया है। 27 सितंबर है, 28 सितंबर है और 29 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या सही होगा, तो दोस्तों हाल ही में बता दे क्या अभी क्या है 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया गया है, कि कह सकते हैं कि विश्व हृदय दिवस के रूप में क्या कि पूरे दुनिया भर में जो भी हमारा हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसके संरक्षण के लिए पूरे दुनिया भर में क्या कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किसने रोप पे के लिए प्रोमा ग्रुप के साथ 2000 रुपए की समझौता किया है। बोला जा रहा है कि हाल ही में किसने रोप पे के लिए प्रोमा ग्रुप के साथ 2000 रुपए के लिए समझौता किया है। कौन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड ने क्या किया है कि रोप पे के लिए प्रोमा ग्रुप के साथ 2000 रुपए के यहाँ पर क्या है कि समझौता किया है। किसके साथ किया है, तो प्रोमा ग्रुप के साथ किया है। कौन किया है, उत्तराखंड किया है। तो उत्तराखंड की अगर हम लोग बात कर ले तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो इसका उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। इसका मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। और इसका अगर हम लोग बात कर ले कि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। बोल रहा है कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है। अभी वर्तमान में जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है वह हाल ही में बोल रहा है कि कौन सा देश शीर्ष पर है, तो भारत है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका, इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी, क्या यानी कि स्विट्जरलैंड जो है अभी क्या है कि इस इंडेक्स में सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष पर है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं स्विट्जरलैंड को। अगर बात कर ले हम लोग स्विट्जरलैंड की, तो इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी बर्न है दोस्तों। कहाँ है, बर्न है। अगर इसकी हम लोग राष्ट्रपति की बात कर ले वह कौन है, एलेन बेसेंट है। कौन है, एलेन बेसेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% ODF प्लस कवरेज प्राप्त किया है। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% ODF प्लस कवरेज प्राप्त किया है। यह जो है दोस्तों आप सबको बता दें कि अभी बोल रहा है कौन सा राज्य सरकार, ये जो हमारा शौचालय की जो योजना चल रही है कि किस राज्य ने ऐसा किया है कि 100% जो है कि खुला शौच का जो प्रॉब्लम था उसको खत्म कर लिया है। और सभी जगह क्या है कि 100% जो शौचालय का जो निर्माण था वह काफी तरह से पूरा कर लिया है। तो वह कौन है, वह ऐसा कौन सा राज्य है, तो वह उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में क्या है कि उत्तर प्रदेश द्वारा ने यह बोला गया है कि 100% जो हमारा क्या है ODF प्लस कवरेज प्राप्त कर लिया। कौन किया है, तो उत्तर प्रदेश। अगर बात कर लो उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो वह लखनऊ है। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाल ही में यहाँ बोला जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वां सत्र को भारत के तरफ से किसने संबोधित किया है। बोला जा रहा है जो हमारा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वां सत्र हुआ है उसका जो है अभी कौन भारत की तरफ से संबोधित किया है। कौन किया है, तो क्या नरेंद्र मोदी किए हैं, या एस जयशंकर किए हैं, या राजनाथ सिंह किए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। आप सभी को पता है कि अभी क्या है इसका जो संबोधन किया हुआ कौन किया है, एस जयशंकर। आप लोग इनको पिक में देख सकते हैं कि यही है एस जयशंकर। आप सभी को पता होगा कि एस जयशंकर जो है वह भारत का कौन है, यह भारत का विदेश मंत्री है। और इनके द्वारा क्या हुआ है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा के जो 78वें सत्र में भारत की तरफ से क्या किया है, संबोधन किया है। तो कौन किया है, एस जयशंकर किए हैं। और यह कौन है, तो भारत के कौन है, विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस जिला में दूसरा बाघ अभ्यारण्य हाल ही में बिहार के किस जिला में दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। तो क्या वो समस्तीपुर जिला में हुआ है, या मुजफ्फरपुर, कैमूर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा की बात कर रहा है। तो पहला आप लोग को बता दे, तो पहला कहाँ है, तो वह पश्चिमी चंपारण में था। और दूसरा कहाँ है दोस्तों, तो दूसरा अभी बना है कहाँ, कैमूर में। कैमूर जिला में क्या है कि हाल ही में अभी क्या हुआ है कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया है। कहाँ, तो वह कैमूर जिला में। इससे पहले पश्चिमी चंपारण में पहला था। अगर बात हो रहा है यहाँ पर बिहार की, तो हम लोग यहाँ देखते हैं बिहार के बारे में। देखिए दोस्तों बिहार की सबसे पहले बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार है। और बिहार के जो राज्यपाल है वह कौन है, राजेंद्र अलेंकर है। अगर बात कर ले हम लोग बिहार के बारे में और कुछ, तो बिहार के जो क्षेत्रफल हुआ 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर बिहार की हम लोग बात कर ले, तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है वह कौन है,
दोस्तों ये जो यहाँ पर हम लोग बोले जा रहा है, ये सारी चीजें हमको जानना चाहिए, क्योंकि बिहार से जो भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन या फिर जो जीके बनती है वह यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो वह क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है तो प्रोफेसर चंद्रशेखर है। बिहार के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी है। कुछ इस प्रकार की जानकारी जो बिहार के बारे में था वो आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि अगला हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में रखा है, यानी कि जो हमारा नूर 3 का जो उपग्रह है उसको कौन सा देश अभी कक्षा में रखा है, तो वह भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने क्या किया है, हाल ही में अभी नूर 3 जो उपग्रह को अपने कक्षा 3 में नूर 3 जो है उपग्रह को कक्षा में जाकर किया है, प्रक्षेपित किया है। कौन है, तो ईरान किया है। तो ईरान की अगर बात कर ले तो ईरान की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वह क्या है, तेहरान है। क्या है, तेहरान है। अगर इसकी हम लोग राष्ट्रपति की बात कर ले तो हसन रोशनी है। कौन है, हसन रोशनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित किया है। या ये जो हमारा है भूमि अधिग्रहण विधेयक वह विधानसभा के द्वारा पारित किया गया दोस्तों, वह किस राज्य में किया गया है, तो बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा क्या हुआ है कि अभी विधानसभा के द्वारा इस जो अभी भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको पारित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया, तो उड़ीसा में किया गया है। आप लोग मैप में देख सकते हैं उड़ीसा को। अगर बात कर ले हम लोग उड़ीसा के, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है दोस्तों, उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। अगर इसका हम लोग मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात कर ले तो कौन है, नवीन पटनायक है। अगर इसका बाद अगर बात कर ले हम लोग यहाँ के जो राज्यपाल है वह कौन है, तो वह है गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में लगातार कौन सा देश 6ठे महीने तक उभरते बाजार में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अभी बात किया गया है कि अभी जो लगातार जो हमारा शीर्ष स्थान पर रहने वाले वह कौन सा देश है जो 6ठे महीने तक जो उभरते बाजार यानी कि बाजार का जो सेलिंग मार्केटिंग होता है उसमें क्या है दोस्तों कि सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो क्या वह भारत है, क्या वह अमेरिका है या रूस है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी क्या है, लगातार 6ठे महीने तक हमारा जो अपना देश है वह भारत देश ने क्या किया है कि अभी लगातार 6ठे महीने तक उभरते बाजार में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत की कैपिटल कहाँ है, तो नई दिल्ली है। भारत के मुख्यमंत्री जो हमारा प्रधानमंत्री वह कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है। अगर बात कर ले हम लोग भारत के जो हमारे विदेश मंत्री अभी तुरंत हम लोग देखे हैं ऊपर में वह कौन थे, एस जयशंकर है। और गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। तो दोस्तों और जो हमारे इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री यहाँ पर कौन है, वह हमारा धर्मेंद्र प्रधान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या है कि इस चीज को जानेंगे कि हमारे जो अभी 6ठे महीने तक जो लगातार शीर्ष पर उभरते बाजार में चल रहे हैं वह कौन है, तो वह हमारा देश भारत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया, बोला जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है, तो क्या हुआ 28 सितंबर को मनाया गया है, 29 सितंबर को मनाया गया है, 30 सितंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों यह हाल ही मनाया गया है। कब, यह मनाया गया है 30 सितंबर को। अभी क्या है कि 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस नेशनल स्मार्ट सिटी काउंसिल द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की दर्जा दी गई है, यानी किसे यहाँ पर होता है, यानी कि हाल ही में किसे नेशनल स्मार्ट सिटी काउंसिल द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की दर्जा किसे दी गई है, लखनऊ को, इंदौर को, पटना को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। आप सभी को पता है कि अभी क्या है कि नेशनल स्मार्ट सिटी काउंसिल के द्वारा क्या है इंदौर को सबसे स्मार्ट सिटी के रूप में देखा गया और उससे क्या है कि दर्जा मिला है। बात कर ले इंदौर की, तो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आप लोग देख सकते हैं भारत के मैप में मध्य प्रदेश की। अगर बात कर ले हम लोग मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो इसकी राजधानी कहाँ है, भोपाल है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। अगर उसका राज्यपाल की बात कर ले दोस्तों, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री यानी कि हाल ही किस राज्य के मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का शुरुआत किया है या शुभारंभ किया है। तो क्या वह बिहार है या उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा क्या हुआ है कि अभी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ हुआ है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैप में छत्तीसगढ़ को। और भारत के जो मैप है छत्तीसगढ़ में आप लोग यहाँ पर भारत में देख सकते हैं।
अगर बात कर ले हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और उसका जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल है। और नेक्स्ट दोस्तों बात कर ले हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में, तो उसका जो राज्यपाल है वर्तमान में कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में, अगला है कि हाल ही में किस देश ने 2024 तक अपने सुरक्षा पर 70% खर्च को करेगा, यानी कि जो खर्च कर रहा है उससे अधिक यानी कि 70% खर्च करेगा। कौन सा देश करेगा 2024 तक अपने सुरक्षा के लिए, जो उसका दलबल है उसके लिए? तो बताइए कि ऐसा हुआ कौन सा देश है जो अपने सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या करने वाला है कि 70% जो खर्च है वह बढ़ाने वाला है? तो क्या वह भारत है, क्या वह अमेरिका है, या रूस है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ बल्ब मैप में रूस है। तो रूस की अगर बात कर ले तो रूस क्या कर रहा है कि अभी अपने सुरक्षा के लिए क्या है कि 70% की खर्च करेगा। और वह कौन करेगा? तो रूस करेगा। अगर बात कर ले हम लोग रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और इसका जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ फोटोग्राफी संग्रहालय का शुभ आरंभ किया गया है? कह सकता है कार्टोग्राफी या फोटोग्राफी। हाल ही में कहाँ फोटोग्राफी संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है? कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, मसूरी में हुआ है, पटना में हुआ है, इनमें से कोई में? तो क्या दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मसूरी। मसूरी में हुआ है अभी क्या वर्तमान में यह फोटोग्राफी संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वह है मसूरी में। और मसूरी की बात करें तो मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो चलिए दोस्तों इसका हम देखते हैं कि उत्तराखंड के बारे में, क्या उत्तराखंड के बारे में हम लोग कुछ जानकारी जान सकते हैं। क्या है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वह है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और इसके जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उसका जो राज्यपाल है दोस्तों वह कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किसने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली को शुरू की है? हाल ही में किसने भारत को भूकंप चेतावनी प्रणाली को शुरू किया? तो गूगल है, ट्विटर है, माइक्रोवेव है, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो अभी हाल ही में भारत में भूकंप की चेतावनी को प्रणाली जो शुरू की है और भूकंप जो आएगी उसकी जो जानकारी देगा वो कौन देगा? तो वो गूगल देगा। इसका जो जिम्मेदारी जो लिया है वह गूगल है। और गूगल इस चीज की जानकारी जो भारत में देने वाला है कि कब भूकंप आने वाले हैं, इसकी चेतावनी पहले से दे देगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी पनडुब्बी हाईकून का निर्माण किया है? बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने स्वदेशी पनडुब्बी हाईकून के निर्माण किया हुआ? कौन किया है? तो क्या भारत है, जापान है, ताइवान है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान जो अभी क्या है कि ताइवान द्वारा क्या हुआ है कि अपने स्वदेशी जो खुद का निर्माण किया हुआ वह पनडुब्बी क्या है? हाईकून उसका नाम है। और उसका निर्माण किया कौन किया है? तो ताइवान किया। तो आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड मैप में ताइवान को। तो ताइवान क्या है? ताइवान की राजधानी की बात करें हम लोग तो ताइपे है। क्या है? ताइपे है। और इसका जो हमारा अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है? कौन है? वो है चिनपिंग। चिनपिंग बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि यह चीनी शासक है और चीन के द्वारा ही इसको पहले से कब्जा गया था। तो पता है आप सभी को, बाद में इसको अभी थोड़ा सा आजादी मिली है। तो वह अभी भी क्या वहाँ पर चीनी शासक ही शासन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ताइवान में। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया है? बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना को शुरू किया है? तो वह कौन सा है? यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यह हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। फिर क्या है कि छत्तीसगढ़ के बारे में बात किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया है। कौन किया है? तो छत्तीसगढ़ किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पहले जान चुके हैं। तो फिर से क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हमारा क्या है? रायपुर है। और उसका जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल है। और नेक्स्ट बात कर ले कि जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वह कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किसने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किया है?
हाल ही में किस राज्य सरकार या किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार ने क्या किया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया है। कौन किया है? तो बिहार सरकार किया है। अगर बात कर ले हम लोग बिहार के, तो आप लोग मैप में देख सकते हैं बिहार को। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी पटना है। और पटना है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार है। और यहाँ का जो राज्यपाल है कौन है? राजेंद्र अलंकर है। बात कर ले हम लोग बिहार के क्षेत्रफल के, तो बिहार क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात कर ले हम लोग यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर है। अगर बात कर ले बिहार के जो वित्त मंत्री है कौन है? विजय कुमार चौधरी है। तो ये कुछ जानकारी जो कि बिहार के बारे में था दोस्तों, और बिहार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। करंट अफेयर्स का बनता था वह एक वीडियो में मिल गया है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए